एक सेठ जी का सेवक थे। सेठ जी ने सेवक से पूछा कि आलू के विषय में आपका क्या राय है। तो उसने कहा कि सेठ जी पहले आप बताइए कि आपका मत क्या है। सेठ जी ने कहा मेरे मत में आलू एक बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन है। तो तुरंत सेवक कहते हैं वास्तव में आलू कितना जोरदार भाजी है। आलू को सीधा काटो, टेढ़ा काटो, पतला काटो, मोटा काटो, उबालो, तलो, क्या अलग अलग भाजियों के साथ आलू अपने में मस्त हो जाता है। आलू से श्रेष्ठ दूसरा कोई भाजी है ही नहीं। तो सेठ जी कहते हैं लेकिन मैंने सुना है कि आलू से स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। तो कहते स्वास्थ्य? अब बिल्कुल आपने सही कहा। आलू से कफ, वात, पित्त सारा बिगड़ जाता है। आलू से हर प्रकार की बीमारियां बढ़ती है। आलू स्वास्थ्य के लिए तो विनाशक है। विनाश का वास्तविक नाम आलू है। सेठ जी कहते हैं बैंगन के बारे में आपका क्या विचार है। तो शिष्य और सेवक कहता है बैंगन के बारे में आप पहले अपना विचार बताइए। तो सेठ जी कहते हैं वास्तव में ये बैंगन भी बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन है और विशेष रूप से ठीक तरह से मसालों के साथ पकाया जाए तो हो आनंद आ जाए। सेवक कहता है बिल्कुल सही कहा। ये बैंगन को अगर हम तलते हैं और उसमें मसाले डालते हैं या बैंगन के अंदर अलग अलग प्रकार के मसाले भरनी करके उसको तला जाए तो कितना आनंद आता है। वास्तव में बैंगन की भाजी ठीक तरह से बने तो आदमी अपने पांचों उंगलियों को चाटता चला जाए। आपने कितना सही पकड़ा। बैंगन से दूसरा श्रेष्ठ तो दूसरा कोई भाजी है ही नहीं। तो सेठ जी कहते हैं लेकिन मुझे लगता है बैंगन गुणों से हीन है, कोई उसके अंदर विशेष तत्व नहीं है। तो कहता है वास्तव में आप कह रहे हो सेठ जी बिल्कुल सही है, ये बेगुण है, इसके अंदर कोई गुण ही नहीं है। कितना सही पकड़ा। मैं तो सोचता हूँ कि बैंगन को लोग उगाते क्यों हैं, इतना समय और धन क्यों व्यर्थ खर्च करते हैं उसके ऊपर, बेकार है। सेठ जी सेवक को देख के बोले कि अरे मैं जब आलू की स्तुति करता हूँ तुम भी आलू की स्तुति करते हो, जब मैं आलू की निंदा करता हूँ तुम भी आलू की निंदा करते हो, बैगन की स्तुति करता हूँ उसकी स्तुति आप करते हो, बैगुन की निंदा करता हूँ उसकी निंदा करते हैं। तो वास्तव में आपके जीवन में कोई अपने मत और विचार है कि नहीं। तो सेवक सेठ जी को देकर प्रणाम करके कहते हैं सेठ जी मैं तो अपने हृदय के अंतःकरण से आपको बता दूं कि न तो मैं आलू का दास हूं न बैंगन का दास हूं, मैं तो केवल आपका दास हूं। जब हम लोग जीवन में वास्तविक सत्य की खोज पर निकलते हैं तो हमारे ध्येय को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ जीवन में कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। और ये कठोर निर्णय लेते समय ये विचार करना चाहिए कि हो सकता है हमारे निर्णयों से कुछ लोग प्रसन्न न हो। तो यदि हमारे जीवन का लक्ष्य ये रहा कि हमारा हर निर्णय, हमारा हर मत दूसरों को पसंद आए और दूसरे उसको स्वीकार करें और बहुमत से उसको स्वीकृति मिले, तो हम लोग सत्य के मार्ग पर कभी नहीं चल सकते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए, हरिनाम संकीर्तन का प्रतिपादन करने, ए रूपे आचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम मालागांथे पड़ैला संसारे, आमानिस्तरिते तोमार इहा आगमन, परम दयालु तुमी पतित पावन, मत सिम प्राय प्रभु कोरिलागमन, प्रेमावेश याय कोरी नाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु चारों दिशाओं में ये संकीर्तन और गीता भागवत का निष्कर्ष लोगों के समक्ष प्रस्तुत करके इस बात को सिद्ध किए कि अगर सत्य के मार्ग पर चलना हो तो सर्वप्रथम हमें उस मार्ग पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि बहुमत जिस प्रकार से मांग करे उसके अनुसार हम वही विचार सुनाएं जो उनको सुनने में आनंद आए। हम इस धंधे में नहीं हैं।